जब से बेशरम घुसा स्टेडियम के अंदर एक विकेट नहीं गिरी। अगर पनौती पहुंच गया तो इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगा। पनौती किसको आप कह रहे हैं? अब समझने वाले समझ गए। पनौती अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। 2011 का वर्ल्ड कप भी भारत में ही हुआ था, लेकिन तब क्रिकेट का पावर सेंटर मुंबई हुआ करता था। लेकिन अब क्रिकेट का यही पावर सेंटर मुंबई से खिसककर गुजरात का अहमदाबाद बन गया। हाँ, और वानखेड़े में हमने वर्ल्ड कप जीता था। बात तो सही है। बहुत अच्छा किया है इस बार। खींच कर जबरदस्ती गले पर, मेरा मतलब है गले लग जाओ। किसी को नॉर्मली गले लगते हैं तो सीधा सपाट होता है। ये जिस तरह से गले लगा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा होता है मानो दिखाना चाह रहे हो कि सामने वाला रो रहा है और ये उसे ढांढस बंधा रहे हैं। नहीं, तू समझा नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? अभी पता चलेगा। क्योंकि शमी को गले लगाते जो फोटो खींचेगी वो उस प्रचार में काम आएगी कि देखिए मोदी जी शमी को कैसे ढांढस बंधा रहे हैं। अब फिर गूगल में टाइप कीजिए मोदी कंसोल शमी, देखा हर आर्टिकल में यही फोटो इस्तेमाल हुई है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी पूरी ताकत से हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। दूसरा कौन मार रहा है? रुको जरा, सबर करो। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। किसानों की 2022 तक आय दुगनी करने का वादा था, अपने वादे को भूल गए। एमएसपी की गारंटी का बोला था, किसान बिल के वापस, उसके बाद एमएसपी की गारंटी नहीं दी। क्या करे जा रहे हो यार? 50% रेल टिकट पे मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए। बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए। देश पे मनमोहन सिंह की सरकार में 59 लाख करोड़ का कर्ज था और भाजपा की सरकार में आज 139 लाख करोड़ का हो गया है। कि आज मेरी बकरी ने अंडा दिया है, तो बकरी अंडा कैसे दे देगी? तो दोस्त बोला, अरे मैंने अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख दिया है। तो इन लोगों ने विनाश का नाम ही विकास रख रखा है। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती। ठीक है। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना हो। समझ गया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। अच्छा। तो सरकार कब बनी? 52। अब लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी। अब आदमी कैसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री बने, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता। कैसी लगी? कि किसानों से धान जो रॉ चावल है वो 3100 रुपीज पर क्विंटल सब का सब खरीद लिया जाए। हमने तय किया है कि किसानों का क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। हमने तय किया है कि 10 लाख तक किसी भी गरीब को कोई भी बीमारी का खर्चा, बड़े से बड़े ऑपरेशन का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। और इसके साथ साथ हमने तय किया है कि 2.5 लाख युवाओं को 5 साल में सरकारी नौकरी देने का काम। तो सबको मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था। देश में पहली बार मोदी ने पहली बार टैक्स लगाया खाने पीने। अंग्रेज, हम कहते हैं अंग्रेज हमारा खून चूसते थे। अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने कभी चावल पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। दूध पे टैक्स लगा दिया,
छाछ पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। अरे फट गई है उसकी। सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट देंगे। चाहे 2000 का हो जाए। जिस इंसान ने हमारे धर्म को बचाने का प्रयास किया है, वो वोट उसी को जाएगा। जिस इंसान ने हमारे धर्म को बचाने का प्रयास किया है, वो वोट उसी को जाएगा। राष्ट्रपति भी हिंदू है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है, गृह मंत्री भी हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरा में है। कल राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम था, वो मुसलमान था। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति था, मुसलमान था। तब तो हिंदू खतरा में नहीं हुआ। अभी हिंदू प्रधानमंत्री भी हिंदू, सीएम भी हिंदू, पीएम भी, फिर भी हिंदू खतरा में है। बात तो सही है। कतर जैसे मामूली देश ने भारत के 8 सैनिकों को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे भारत माता की आबरू को हमारी आंखों के सामने छीन लिया और हम खड़े खड़े देखते रह गए। क्या भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां, उसमें कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो वैश्विक स्तर पर ऐसा दबदबा रखता हो कि 2 टके के कतर को उसकी औकात याद दिलाई जा सके? और ये कतर इसलिए ऐसा कर पाया, उसे मालूम है कि भारत अपने नागरिकों से प्यार नहीं करता, भारत के नेता अपने राष्ट्र से प्यार नहीं करते, भारत के नेता अपनी फौज से प्यार नहीं करते, भारत के नेता केवल अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं। ये केवल भाषण दे सकते हैं, ये केवल दिखावा कर सकते हैं, ये केवल गाल बजा सकते हैं कि हम वैश्विक लीडर हैं। और इन नेताओं की औकात इतनी है कि अगर इनका पार्टी का नेता बागी हो जाए तो वो नेता इनकी बात ना सुने। विश्व में कौन इनको सुनने जा रहा है? तभी तो 2 टके के देशों की इतनी औकात हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। क्या लग रहा है 9 सालों के सरकार के रूल से आप खुश हैं या वापसी कर रही है मोदी सरकार? हम तो मोदी साहब तो बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्यों नहीं खुश है? हर एक चीज की सुविधा है। कुछ ऐसा काम गिनवा दीजिए जो लगे कि हाँ इन्होंने प्रूफ किया है ऐसा। काम क्या करना, काम सारे ही है। क्या नहीं है काम, बताओ क्या नहीं करा हुआ है आज तक? बताओ कौन सा करा कांग्रेस ने आज तक किया? कोई आज तक? भाई साहब, जब इतने सालों में कांग्रेस रही, अब बताओ मुझे क्या किया? अब तक आदमी है वही मरा, उसी टाइम वैसे ही मरा, कोई फायदा हुआ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये कहते हैं ना, आपने कह रहा था 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी स्कूल गए तो 70 सालों में अगर स्कूल नहीं था तो मोदी जी स्कूल कैसे गए? स्कूल भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। कह रहे थे कि कॉलेज भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा जिसमें मोदी जी पढ़े। अब मुझे नहीं मालूम वो कॉलेज गए थे कि नहीं, लेकिन वो जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का उनका जो सर्टिफिकेट था ना, वो जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पे छपा होगा। गजब बेइज्जती। आप दुनिया के तमाम देशों में जाओ, फ्रांस में जाओ, जर्मनी में जाओ, डेनमार्क में, स्वीडन में, कहीं भी चले जाओ, शाम को 5 बजे के बाद उस देश के राष्ट्रपति आपको सब्जी खरीदते हुए, अपना थैला लटकाते हुए दुकानों में दिखाई दे जाएंगे। भारत में क्यों नहीं हो सकता? वो कहते हैं जी इनको मरने का डर है। तो मरने का डर है तो राजनीति में क्यों आए? घर में बैठो। हमारे यहाँ तो जिन लोगों को मरने का डर नहीं था, वही लोग राजनीति में आए थे। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, जिनको मरने का ही डर नहीं था, जवान जिंदगी को दांव पे लगा देने का डर नहीं था, वही पॉलिटिक्स में आए थे। तो आजादी के बाद मरने का डर क्या है? सिक्योरिटी पर इतना खर्चा क्यों? और मेरा एक ही कहना है कि अगर इन नेताओं ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो इनको चिंता क्या मरने की? कोई मारेगा क्यों? और अगर इन्होंने बिगाड़ा है तो इनको क्यों नहीं मार देना चाहिए? क्यों जिंदा रखना? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।